एक ऐसी माँ जिसने अपने 1 घंटे के बच्चे को अपने नौकर से कहकर अपनी जिंदगी से हटा दिया और कह दिया कि इस बच्चे का नाम इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, इस बच्चे को कोई भी ऐसा ना हो जो इसे जाने। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां रही या ऐसी कौन सी चीजें थी जो एक माँ ने इतना कड़ा फैसला लिया और अंत समय तक भी उस माँ ने अपने उस बच्चे का दीदार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वो बच्चा जीवन भर यानी बच्चा ही रहता है, वो कभी बड़ा नहीं होता। ये बहुत सारी बातें हैं जो झंझोर कर रख देती हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़े जमींदार से ये घटना जुड़ी हुई है, जहां पर कुछ लोग इस घटना का खंडन करते हैं, यानी इसको गलत बताते हैं। अब एक जमींदार है तो उसकी जमीन जायदाद तो बहुत होगी, बहुत सारी जमीन जायदाद होती है, बहुत सारी उनकी हवेलियां होती हैं। आज एक हवेली और एक जमींदार की जिंदगी की कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप चौरंगी रोड पर एक बागची महल को तो जानते होंगे, जो कि कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता में जो बागची महल है, इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये महल, ये जो चीज जिसकी है यानी ये हवेली, वो यहाँ पर जमींदार हरिनाथ बागची की थी। जमींदार हरिनाथ बागची की कई हवेलियां थी, जहां पर एक हवेली में उनकी पत्नी भी रहती है। दोस्तों, जिस हवेली में इनकी पत्नी रहती है वो फिलहाल यानी इस घटना के माध्यम से वो गर्भ से हैं। गर्भ उनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हद से ज्यादा गर्व बढ़ रहा है। जब कई दाई माओ को बुलाया जाता है तो सभी एक निर्णय पर उतरती हैं और कहती हैं जमींदार से कि आपकी जो पत्नी है ना, शायद 2 बच्चे या 3 बच्चों को जन्म देने वाली है। उनके गर्भ से और उसकी जांच से हमें पता चल रहा है। अब ये बात कब की होती है? 1914 की बात आप लोगों से मैं कर रही हूँ। 1914 की बात होती है और यहाँ पर सभी ने कह दिया था कि एक मुश्किल तो है इस दौर में, यानी 3 बच्चे पैदा होंगे, कैसे उन्हें रखेंगे, लेकिन आगे जो होगा वो किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पर जमींदार हरिनाथ फूला नहीं समाता है, मेरे घर में 3-3 संतानें आएंगी या 2 संतानें आएंगी। तभी वो समय आता है जब जमींदार हरिनाथ बागची की पत्नी को दर्द शुरू होते हैं। मृणालिनी उनका नाम होता है। दर्द शुरू होते हैं तो करीबन वहां पर 2 दाई माँ होती हैं, जिनमें से एक दाई माँ का नाम शांति घोष था। शांति घोष 3 बच्चों को जनाती हैं, यानी यहाँ पर जो जमींदार की पत्नी है वो 3 लड़कों को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही मृणालिनी अपने तीसरी संतान यानी तीसरे बेटे को देखती है तो वो घबरा जाती है और एकदम से अपने वफादार नौकर को बुलाती है। कहती है कि भोलानाथ कहाँ पर हो, जल्दी आओ। जबकि वहां पर पुरुषों की मनाही थी, क्योंकि भाई अभी बच्चा हुआ है, तो वहां पर मर्दों का आना जाना नहीं था। लेकिन तब भी यहाँ पर जमींदार की पत्नी अपने वफादार नौकर को बुलाती है और उससे कहती है कि जल्दी से इस बच्चे को मुझसे दूर करो, वरना ये बच्चा मुझे मार देगा। अब जो दाई माँ थी वो कहती है कि मालकिन, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ये बच्चा तो एक आम बच्चा है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, इस बच्चे को मुझसे दूर हटाओ। और वो सख्त हिदायत देती है, एकदम कड़ा फैसला लेती है और कहती है कि ये बात बिल्कुल भी मेरे पति यानी जमींदार को पता नहीं चलनी चाहिए कि मुझे 3 संतानें हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो भोला है वो उस बच्चे को ले जाकर ऐसी जगह में हवेली में रखता है जहां पर नौकरों का भी आना जाना बिल्कुल मना था। अब वहां पर उस तीसरे बच्चे को रख दिया जाता है। देखने में बहुत बेईमानी सी लग रही है। उस बच्चे के अधिकार क्यों छीने गए? यहाँ पर कोई भी उसका नामकरण नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ हवेली में बहुत चहल पहल मची हुई थी। यहाँ पर उन दोनों बच्चों का नामकरण किया जाता है। सुधांशु और सुदीप, उन दोनों बच्चों का नाम रखा जाता है। बड़ी खुशियां गूंजती हैं और यहाँ पर जो जमींदार है बहुत सारे पैसे अपने बच्चों के ऊपर कर उबारता है और गरीबों में बांटता है। दोस्तों, साधारण सी ये चीजें लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जमींदार की जो पत्नी है उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं लग रहे थे। वो काफी ज्यादा बहुत परेशान, चीखती है, चिल्लाती है, अपने बालों को खींचने लगती है। ये हालात देखकर जमींदार भी चिंताजनक हो जाते हैं और अपने एक ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त चल रही थी, तो एक जानकारी निजी डॉक्टर को बुलाते हैं। उस समय केवल जो अंग्रेज थे या जो बाहर के लोग थे उनके लिए ही डॉक्टर उपस्थित थे, या इस देश में जो अमीर लोग थे, जमींदार थे या कोई राजा के वंशज थे, उनके लिए ये सारी चीजें होती हैं।
यहाँ पर जब वो डॉक्टर साहब आते हैं तो वो जमींदार की पत्नी के बारे में कहते हैं कि अक्सर जब कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी मानसिक हालत इसी तरह की हो जाती है और उसे कुछ दवाइयां दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मृणालिनी जो होती है जमींदार की पत्नी, वो अपने पति को एक बात बताना चाहती है। कौन सी बात? तीसरे बच्चे के बारे में बात। जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है आज छठा दिन है और हवेली में तरह तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। कहीं पर बच्चे की रोने की आवाज है, अब कहीं वो तीसरा बच्चा तो नहीं रो रहा है। दूसरी तरफ जो भोला है वो उस बच्चे का बहुत ख्याल रख रहा है। अब यहाँ पर मृणालिनी अपने पति को तलब करती है, बुलाती है और कहती है हरिनाथ बागची से कि तुम्हारा तीसरा, इतना ही शब्द बोलती है तभी उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो जुड़वा बच्चे थे जिनका नाम सुधांशु रखा गया था, यानी दोनों बच्चे थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। करीबन 15 दिन की उम्र में दोनों लड़के इस दुनिया से चले जाते हैं। जब दोनों बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं तो यहाँ पर जमींदार की पत्नी के हालात खराब हो जाते हैं। जो हालात अब तक ठीक थे वो और भी बिगड़ने लगते हैं। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जमींदार की कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक दिन उठकर मृणालिनी जो होती है जमींदार के पास जाती है, कहती है कि वो हमें मार देगा, वो सब कुछ देख रहा है, वो वहां से भी मुझे घूरता है और वो वहीं पर उस अंधेरी कोठरी में भी बैठा बैठा मुझे देख रहा है, मुझे वो नहीं छोड़ेगा। इतने शब्द कहती है। जमींदार कहता है कि कौन है वो, मुझे तो बताओ, लेकिन वो बता नहीं पाती है। दोस्तों यहाँ पर सुबह होती है, 22वां दिन था जब उसके बच्चे जन्म लिए थे, यानी 22 दिन का वो लड़का था जो शायद उसने अपने आपे से दूर कर दिया। तभी सुबह देखते हैं तो यहाँ पर जमींदार की पत्नी उस कमरे में नहीं मिलती है जहां पर वो रहा करती है। पूरी हवेली में ढूंढ मच जाती है। दोस्तों सभी लोग आसपास ढूंढते हैं तो यहाँ पर जो मृणालिनी थी वो उसी कमरे में मिलती है जहां पर उसका तीसरा बेटा, जिसे उसने अपने आपे से दूर किया था, उसी के पालने के पास बैठी हुई है और जमीन को खुड़ेच रही है। अब पहले जो पथड़ियां नहीं होती है, टुकड़े होती हैं, वो जमीन पर बिछाई जाया करती थे। उसके हाथों से खून निकल रहा है, उंगलियों से, और वो जमीन पर 3 अक्षर लिखते हुए एकदम जमीन पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृणालिनी को जब उठाया जाता है तो यहाँ पर जो जमींदार है वो टूट जाता है। मेरी पत्नी कैसे मर सकती है? दोस्तों उसके बच्चे भी जा चुके थे और उसकी पत्नी भी जा चुकी थी। और यहाँ पर हरिनाथ बागची को वो बात याद आती है जब उसकी पत्नी कहती है कि वो हमें देख रहा है, वो हमारे मन के अंदर झांकता है और वो हम सबको जानता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी जब जांच कराई जाती है, यानी इस जमींदार की पत्नी की, तो कहा जाता है कि हृदय की गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। जमींदार को कुछ समझ में नहीं आता। जो हवेली कल तक खेलती थी, कूदती थी, जहां पर रौनक लगी रहा करती थी, वहां पर अब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कोई भी नहीं, लेकिन रात को वही बातें। रात को एक बच्चा रोने की आवाज। अब ये आवाज हरिनाथ बागची के कानों में पड़ती है क्योंकि वो अपनी पत्नी के कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा था। जब ये आवाज उसके कानों में पड़ती है तो वो यहाँ पर भोला को तलब करता है। कहता है कि भोला, ये बच्चा कौन रो रहा है? तो भोला पहली बार में कहता है कि मालिक, जब से बच्चों का जन्म हुआ है तब से इस हवेली में ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तभी यहाँ पर दूसरी रात होती है तो दूसरी रात भी यही सब कुछ होता है। तभी भोला को दोबारा बुलाया जाता है और भोला रोते हुए पांव को पकड़कर यहाँ पर हरिनाथ बागची की ओर कहता है कि मालिक, मालकिन को 3 बेटे हुए थे, एक बेटा अब भी जीवित है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस महल में या इस हवेली में दोबारा रौनक आ सके। जब ये बात यहाँ पर एक जमींदार सुनता है तो वो कहता है कि ये बात छुपाई क्यों गई? तो तभी यहाँ पर भोला कहता है कि मालिक, उस बच्चे को देखकर मुझे भी डर लगता है। वो आम बच्चा नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो इंसानों को डराती है, घबराने में काफी कामयाब हो जाती है। मैं आपसे क्या कहूं मालिक, मैं बहुत परेशान हूं इस बात को जानकर, लेकिन अब वही आपके वंश का वारिस बनेगा। और भोला इस मालिक को यानी जमींदार को उस कमरे में लेकर जाता है। जब जमींदार वहां पर जाता है तो अपने 27 दिन के बेटे को देखकर जमींदार 28 दिन के बेटे को देखकर खुश हो जाता है कि शायद इस महल में दोबारा से खुशियां आ सके। दोस्तों उसे गोद में उठाता है और उसे हवेली में वापस लाया जाता है। जब यहाँ पर वो लड़का इस हवेली में आ जाता है तो जमींदार
हरिनाथ अपने बेटे का नामकरण रखना चाहता है और उस बेटे का नाम यहाँ पर सुमंत रखा जाता है। अब सुमंत को देखकर जो भी नौकर देखता है वो सभी यही शिकायत करता है कि सुमंत हमारी तरफ ऐसे देखता है कि मानो हमारे दिमाग के अंदर घर कर गया हो, या हमारे जो किए हुए पाप हैं सभी को ये पढ़ लेता है। और कई बार किसी बूढ़े या किसी जवान या किसी बालक की आवाज अब इस हवेली में गूंजने लगी थी। सभी नौकर परेशान होते हैं, कोई भी सुमंत की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होता है। भोला जो बीते दिन से देखभाल कर रहा था वही उसकी देखभाल करता है। जब भोला देखभाल करता है तो भोला अब इस लड़के से बहुत डरने लगा था जो सुमंत होता है। भोला जब इससे डरने लगता है तो दोस्तों इसके बाद भोला भी एक दिन रहस्यमय तरीके से अपने कमरे में जमीन पर मृत पड़ा पाया जाता है, जहां पर वो जमीन में ही सोया करता था। अब ये बात पूरी हवेली में फैल जाती है, नौकर डर जाते हैं और इस सुमंत के बारे में कहने लगते हैं कि ये तो एक डरावना राक्षस है, ये बहुत भयानक है, ये जिसके भी पास आएगा उसको ये मार डालेगा। अब इसकी देखरेख कोई नहीं करना चाहता। जमींदार को बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इस बच्चे की देखरेख कौन करेगा। अब ये बात जब सबरे में फैलती है, जब ये बात चारों तरफ फैलती है, तो यहाँ पर एक महिला दाई मालती सबके सामने आती है और वो कहती है कि इस बच्चे की देखरेख मैं करूंगी। इससे पहली जो दाई शांति घोष होती है वो कहती है कि इस बच्चे में अजीब चीजें तो हमें भी देखने को मिली थी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब यहाँ पर इस हवेली में और भी ज्यादा घटनाएं बढ़ने लगी थी। क्या बढ़ने लगी थी कि लोग डरने लगे थे। रात को उनको किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी, जबकि इस बच्चे के पास जो रहते हैं उनको भी बच्चों की रोने की आवाज सुनने लगती है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो मृणालिनी है वो घूम रही है अपने बच्चों के साथ। इस तरह की बातें हवा की तरह तैरने लगती हैं। जब ये बातें जमींदार के कानों में पड़ती हैं तो जमींदार कहता है कि आज से अपने बेटे की देखरेख मैं करूंगा। जबकि यहाँ पर जो दाई मालती है वो देखरेख करना चाहती थी, लेकिन जमींदार ने उसको भी अलग कर दिया और अपने इस बेटे को अपने कमरे के समीप कर लिया। अब तो हर वक्त वो अपने बेटे के ही साथ रहता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, खाने से पीने तक को वो सब चीज का ख्याल रखता है, अपने काम काज से वो मुंह मोड़ लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद जमींदार की भी वही हालत होने लगती है जो मृणालिनी की हुई थी। वो अक्सर ये कहता है नौकरों से कि हमें वो देख रहा है, हमें वो मार देगा और हमें वो जीवित नहीं छोड़ेगा। दोस्तों सब ये कहते थे कि जो सुमंत है वही है, वो एक राक्षस है, उसकी ऐसी मानसिकता है, यानी वो किसी को भी जीवित नहीं रहने देगा। तभी यहाँ पर जो ये मालिक होता है ये दिन पर दिन सूखने लगता है, मानो इसके अंदर से कोई खून खींच रहा हो। और अंदर ये घंटों तक बात करता है। अंदर जब ये रहता है यानी इस लड़के के कमरे में, सुमंत के कमरे में रहता है, तो घंटों तक बात करता है और चीखता है, चिल्लाता है। वही अपनी पत्नी जैसे हालात इसके हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ जमींदार लिख रहा था, क्योंकि जमींदार पढ़ा लिखा था। यहाँ पर कई बार वो कहता है कि ये मृत्यु से भी ऊपर है और ये जन्म से भी परे है। पता नहीं इसका जन्म क्यों हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर जो जमींदार हरिनाथ होता है उसने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद यहाँ पर हरिनाथ भी एक दिन अपने एक कुर्सी जो लकड़ी से बनी हुई थी उस पर बैठे बैठे इस दुनिया से चला जाता है। उसका चेहरा जैसे उसके अंदर से किसी ने खून खींच लिया हो और वो बच्चा बहुत हंस रहा था और बहुत अच्छे से पालने में खेल रहा था। अब दोस्तों इस हवेली के सभी लोग मर चुके थे, कोई भी इस हवेली में जीवित नहीं रहता है। जब इस हवेली में सब लोग मरते हैं तो बाहर कुछ कहानियां फैलने लगती हैं कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाहर एक बात भी फैलती है कि भाई देखो उसका पूरा परिवार चला गया, 3 बच्चे यानी 2 बच्चे एक साथ में हुए तो शायद उसका जन्म नहीं हुआ। अब इस हवेली को नौकर छोड़कर जब भागने लगते हैं तो बात थी यहाँ पर सुमंत के। सुमंत को कौन रखेगा? सुमंत को तभी यहाँ पर एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अनाथ आश्रम में सुमंत को भेज दिया जाता है। ये हवेली जो चहकती महकती थी वो बंद हो जाती है। अब इस हवेली में कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जो घटनाएं इस हवेली में थी अब वो घटनाएं उस आश्रम में रहने लगती हैं। आश्रम में लगातार 4 से 5 अनाथ बच्चों की मृत्यु हो जाती है देखते ही देखते। दोस्तों यहाँ पर जब अनाथ आश्रम में सब कुछ घटता है तो फिर भी सुमंत पर ही सबका शक जाता है। अब इस बच्चे को इस आश्रम में से निकालना बहुत जरूरी हो गया था।
कोई भी इस बच्चे को लेने के लिए राजी नहीं है। तभी यहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षु जो कि यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मठ में रहते हैं और कहते हैं, जब पूरे आसपास खबर फैलती है तो इस बच्चे को कुछ बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो रखने का फैसला करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सुमंत होता है बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंच जाता है, वहां पर कुछ दिन रहता है। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षुओं के मठ में आग लगने के कारण सभी बौद्ध भिक्षु इस दुनिया से दूर हो जाते हैं। अब तक की हमने आपको सुमंत की घटना बताई, लेकिन इसके बाद से सुमंत का कोई भी अता पता नहीं रहता। सुमंत कहाँ गया, किधर गया, किसी को भी नहीं पता। कहते हैं सुमंत करीबन 3 साल का हो जाता है जब तक वो मठ में पहुंचता है, तो 3 साल की उम्र में भी सुमंत लेटा ही रहा करता था, वो बैठता भी नहीं है, यानी उसके शरीर का विकास धीरे हो रहा था। अब दोस्तों इस बीच में ना तो वो बीमार हुआ, अब सभी जो बौद्ध भिक्षु चले जाते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ ये बात फैलने लगती है कि ऐसे ऐसे जो हरिनाथ बागची है उसका बेटा इस तरह से पूरा घर खत्म, जहां पर वो गया वहां उसने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों तभी एक बात सभी के सामने आती है। 1900 यहाँ पर करीबन आपको मैं बताऊं 1925 में एक सुमंत नाम का लड़का एक स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। सुमंत नाम का लड़का एक स्कूल में पढ़ने के लिए आता है और जब वो वहां पर पढ़ता है तो 1930 तक जिस स्कूल में वो पढ़ता है तब तक उस स्कूल में से 11 से 12 बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे और सभी को इस बच्चे की आंखों में बहुत गहराई नजर आती है। यहाँ पर जब वो पढ़ रहा था तो सबसे ही कम उम्र का लगता है, सबसे कम उसकी उम्र लगती है और बच्चे अक्सर इस लड़के के लिए शिकायत किया करते थे, पता नहीं ये कहाँ से आया था। इसका रिकॉर्ड जब खंगाला जाता है तो इसके माँ बाप का कोई भी पता नहीं रहता और यहाँ पर जब इतने बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये एकदम से गायब हो जाता है। जब ये बात सुर्खियों में आती है कि वो चीज फिर से शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर एक डॉक्टर सेन यानी पहले एक मुखर्जी नाम के व्यक्ति होते हैं जो ऐसी चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, तो वो सारी चीजों की कड़ी जोड़कर पहुंचते हैं इस बागची महल में। दोस्तों जब वो बागची में पहुंचते हैं और वहां पर छानबीन करते हैं और वहां पर जब उस जगह पर जाते हैं जहां पर होते ही इस सुमंत को रखा गया था, वो उसी कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, किसको ढूंढ रहे हो? मैं यही हूं, मैं हर जगह हूं, तुम मुझे हटा नहीं सकते। मुखर्जी घबरा जाता है और मुखर्जी उसी हवेली में, बागची हवेली में इस दुनिया को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं बहुत एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बागची महल की कहानी है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हरिनाथ बागची की जहां पर पत्नी रहती है उस हवेली की कहानी है, तो इस बात को कोई भी मिटा नहीं पाया है। दोस्तों यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1930 की। अब मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर डॉक्टर सेन जो इस जांच पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि ये बातें फिर फैलने लगती हैं एक से दूसरे पर, दूसरे पे तीसरे पर। यहाँ पर डॉक्टर सेन जब इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वो 2 लोगों को सावधानी के पर्पज से अपने पास लेकर जाते हैं। यानी जब वो इस हवेली में पहुंचते हैं तो सभी वहां पर जाकर, यहाँ पर इनका एक साथी बावला हो जाता है उस हवेली में जाने के बाद और वो बिल्कुल ही पागल जैसा हो जाता है। तो यहाँ से इनकी बेटा जो अनिल बेटा है वो बीमार हो जाता है, यानी जो डॉक्टर सेन है उस हवेली में जांच पड़ताल करके आते हैं और जब वो घर आते हैं तो उनको उनका बेटा बीमार मिलता है। जब उस बेटे से पूछताछ की जाती है, बेटे का नाम अनिल है, तो उससे पूछताछ की जाती है तो अनिल कहता है कि बाबा मुझे एक लड़का दिखा जिसकी आंखों में बहुत गहराई थी। यहाँ पर जो डॉक्टर सेन है वो समझ चुके थे कि ये वही सुमंत है जिसने ये सब कुछ किया है। जब वो वहां पर जाकर उससे एक सौदा करना चाहता है लेकिन वहां पर ये बात नहीं बनती है, तभी इन सारी चीजों की एक खोज लेकर जो डॉक्टर सेन है वो काशी के पंडित शर्मा के पास जाते हैं। जब वहां पर इस पूरी कहानी को रखते हैं तो यहाँ पर काशी के जो शर्मा है वो कहते हैं कि ये तो बहुत भयानक चीज है, ये सभी चीजों से परे है, इसे ना ही तो हम कुछ कह सकते हैं, यानी ब्रह्म राक्षस जैसा इसमें कुछ रोल यहाँ पर जो काशी के पंडित शर्मा है उन्होंने बताया कि ना ही तो इसको मार सकते हैं ना ही इसको मिटा सकते हैं,
केवल इसको बांध सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी क्रिया के जरिए। दोस्तों, इस बातों को सुनकर यहाँ पर डॉक्टर सेन डर जाते हैं और कहते हैं उससे कि मेरा बेटा बीमार है। तो यहाँ पर कहा जाता है पंडित शर्मा के जरिए कि ये जो ऐसी शक्तियां होती हैं, यानी ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तियां होती हैं, वो दूसरे लोगों की ऊर्जा को खींचते हैं और वो उनकी ऊर्जा से बलवान होते हैं। अब एक फिल्म की सी कहानी आप लोगों को लग रही होगी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो सब कुछ होता है, इसके बाद दोस्तों इस डॉक्टर सेन का बेटा है वो बच नहीं पाता है। यहाँ पर जब ये सब कुछ हो जाता है तो काशी के पंडित कहते हैं कि तुम्हें ये बात छोड़नी होगी। जब वो ये बात छोड़ते हैं तो कुछ दिन बाद डॉक्टर सेन भी इस दुनिया से चले जाते हैं। डॉक्टर सेन की पत्नी इस बात से बहुत हताश होती है, वो बहुत लोगों को जागरूक करती है। तभी यहाँ पर एक और बात रची जाती है। यहाँ पर सुजाता एक नाम की जो बहुत बड़ी लेखक थी, वो इस हवेली पर पूरी एक लेख करना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही इस रुझान में यानी इस दिशा में काम करने लगती है, दोस्तों उनकी भी बेटी बीमार हो जाती है। जब उनकी बेटी बीमार होती है तो उन्हें ये काम छोड़ना पड़ता है। कहते हैं कि इस हवेली को 1947 में यानी जब हमारा देश आजाद हो जाता है, इसके बाद जो हमारा कानून है 1950 में इस हवेली को सुधारना चाहता है, लेकिन वहां पर मरीज यानी जो मजदूर है वो बीमार पड़ने लगते हैं। तो कहते हैं कि आज भी जो सुमंत है उस हवेली में राज करता है, यानी वहीं पर रहता है। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर अब तो इस हवेली का निर्माण भी हुआ, कोशिश भी की, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं और भी अलग अलग इनके बारे में कहानियां हैं, घटनाएं हैं। लेकिन ये जो घटना है थोड़ी सी अहम इस वजह से लगती है कि इस घटना के आपको कहीं पर सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन इस घटना को सुनकर रूह कांप जाती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बागची जो महल है उस पर कई दावेदार अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन एक भी उत्तराधिकारी प्रॉपर नहीं मिलता है। जो बागची महल होता है वो महल अब किसी और ने संभाला है, वहां पर म्यूजियम बनाया गया है, यानी कुछ लोगों ने उसका यानी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसको सही किया है, यानी कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इस घटना को कितना सत्य लोग मानते हैं कितना झूठ, क्योंकि ज्यादातर इस घटना के सबूत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेखकों की लेख है, बातें हैं, लोगों के मुख से कही हुई बातें हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप इस घटना को कितना सत्य मानते हैं, इस घटना में कितनी जान है, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सुमंत के बारे में अभी तक भी कोई पता नहीं लगा पाया है, अभी तक भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला है। एक हिस्सा इस हवेली का टूटा हुआ है, यानी ये हवेली बागची महल के आसपास ही है, यानी यहाँ पर मृणालिनी रहा करती थी। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, आसपास बहुत सारी अफवाहें हैं, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको और भी डरा सकती हैं। तो दोस्तों, आप इसको कितना मानते हो? क्योंकि मैं इसको सत्यता का प्रमाण क्यों नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इसके कुछ ठोस सबूत नहीं है। जिस चीज के सबूत होते हैं उसी को हम सत्यता का प्रमाण देते हैं। और बहुत सारी सच्ची घटनाएं, ज्यादातर सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने होती हैं, लेकिन इसको मैं सत्य नहीं कह सकती क्योंकि एक ऐसा बालक, क्योंकि उसके बाद भी उस बच्चे को जिसने भी देखा वो हमेशा बच्चा ही सबको नजर आता है। लेकिन ये घटना लोग सत्य कहते हैं कि ये घटना बहुत सत्य है और इसके बहुत सारे लोगों के पास खुद कहते हैं कि हमारे पास ये चीज है, हमारे पास वो चीज है। तो आप कैसा मानते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। और जैसे भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।